दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया है। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो हम प्रश्नोत्तरों को लेकर के पूर्व में बना चुके हैं। अब शेष जो प्रश्न बचे हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। कक्षा 8 से लेकर के और MA तक की कक्षाओं की वीडियो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा संबंधित हम बनाते हैं। साथ ही साथ लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी की उपयोगिता है, हिंदी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, वो वीडियो हम बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न 2 है, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखेंगे? वैसे तो आप ये स्वयं करें कि क्योंकि फ़िल्म किस तरह की आप कैसे बनाएंगे, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य चीज़ें हम आपको बता देते हैं। आपको जब फिल्म बनानी है तो सबसे पहले एक कहानी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आप किस पर बना रहे हैं? विद्यालय पे बना रहे हैं तो विद्यालय में भी क्या दिखाना चाहते हैं प्रमुख? जैसे विद्यालय का एक कैंपस दिखाना चाहते हैं सिर्फ, तो उस पर भी एक कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, आउटलाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे कि क्या है कि 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए स्टोरी को, और आप फिल्मांकन कर लीजिए। जैसे आपने कैंपस दिखाया, खेल के मैदान दिखाए, बिल्डिंग दिखाई, प्रिंसिपल का ऑफिस दिखा दिया, लाइब्रेरी दिखा दी, और जो भी लैब्स हैं वहाँ पर वो दिखा दिए, या जो भी विशिष्ट स्मार्ट कमरे हैं जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, कंप्यूटर लैब है, डिजिटल लाइब्रेरी है, लैंग्वेज लैब है, साइंस की लैब्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। और खुले मैदान को दिखा सकते हो, किसी बच्चे का इंटरव्यू दिखा सकते हो कि उसको वो क्या पढ़ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है इस विद्यालय में। किसी टीचर का इंटरव्यू दिखा सकते हो, प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिखा सकते हो, किसी गार्जियंस का इंटरव्यू दिखा सकते हो। और इन सबको दिखाने के साथ साथ आपको एक स्टोरी जो लिखनी पड़ेगी कि इसके बारे में जो वॉइस होगी, आवाज़ होगी कि ये उस जगह का एक प्रसिद्ध सरकारी गैर सरकारी विद्यालय है, इसकी ये विशेषताएं हैं, इसमें ये विषय अध्यापन करवाए जाते हैं, ये सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं, भविष्य में क्या उम्मीदें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर वॉइस के माध्यम से उसमें रखनी पड़ेगी। फिल्मांकन जब आप करते हो, शूटिंग जब करते हो, तो उसको आप एडिट कर सकते हो। कुछ चीज़ें पहले, कुछ चीज़ें बाद में आप उस कहानी के अकॉर्डिंग या जो प्रभावी लगे उसके अनुसार बना सकते हो, आप लिख सकते हो। तो इस तरह से तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमने आपको बता दिया है। एक कहानी चाहिए और दृश्य चाहिए, और दृश्य के लिए फिर चीज़ें चाहिए, कैमरा चाहिए आपको, कैमरा चलाने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकीं। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। उत्तर है, यदि इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी की मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उससे मिलती जुलती शक्ल की वृद्धा को ढूंढते। यदि वह संभव नहीं हो पाता तो संकेतों के माध्यम से इस फिल्म में उसकी मृत्यु दिखाई जाती। कहानी में बदलाव किया जा सकता था, या अन्य अभिनेत्री लेकर फिल्म की शूटिंग फिर से की जाती। तो ये 2-3 विकल्प होते जिसके आधार पर आगे की शूटिंग की जा सकती थी। क्योंकि जब किसी कलाकार का फिल्म के मध्य में देहांत हो जाए तो यही विकल्प होते हैं, या तो स्क्रिप्ट चेंज कीजिए, या संकेतों में उसकी मृत्यु जाहिर कीजिए, या दूसरे कलाकार के साथ
फिर से शूटिंग कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, पठित पाठ के आधार पर ये कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। उत्तर है, ये बात पूर्णतः उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। वे फिल्मों के दृश्यों के संयोजन में कोई लापरवाही नहीं बरतते। वे दृश्य को पूरा करने के लिए समय का इंतजार करते हैं। काश फूल वाले दृश्य में उन्होंने साल भर इंतजार किया। पैसे की तंगी के कारण वे परेशान हुए, परंतु उन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा। वे स्टूडियो के दृश्य की बजाय प्राकृतिक दृश्य फिल्माते थे। वे कला को साधना मानते थे। और निश्चित रूप से सत्यजीत राय एक बड़े फिल्मकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हैं और कलात्मक रूप से बहुत ही अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जिनकी चर्चाएं अक्सर हुआ करती हैं। भाषा की बात करें तो उसके आधार पर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें। अब देखिए, ये विद्यार्थी स्वयं लिख सकते हैं। आपको कौन सी फिल्म प्रिय लगती है ये आपके ऊपर निर्भर है, और जो भी आप प्रिय लगती है उसके बारे में आप अपना एक छोटा सा लेख, अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो अब चूंकि आप जहाँ पर भी रहते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग सहज भाव से उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न करने वाले यही जानना चाहते हैं कि आपको लिखने की कला आती है नहीं आती। दूसरी, उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, बस ये करना है आपको। अगला प्रश्न है, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए ऐसे शब्द। तो उत्तर है जैसे ग्लैमर, लाइट्स, सीन, रिकॉर्डिंग, कैमरा, एक्शन, फिल्म, हॉलीवुड कट, अभिनेता, डबिंग, रोल। ये सब वो शब्दावली है जो सिनेमा की है, फिल्म की है, शूटिंग के समय काम आती है। हर क्षेत्र की ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं, उसका एक शब्दकोश होता है, जिसके आधार पर हम उस क्षेत्र में जब काम करते हैं तो उनका प्रयोग होता है और उनको सुनते हैं, उनको बोलते हैं। इनके माध्यम से चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि इश्तिहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि, जमा। तो इश्तिहार का मतलब है विज्ञापन। आजकल अभिनेता व खिलाड़ी विज्ञापनों में छाए रहते हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला है खुशकिस्मती, इसका मतलब है सौभाग्य। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। सीन यानी कि दृश्य, वाह क्या दृश्य है। वृष्टि यानी कि बारिश, अत्यधिक बारिश। मुंबई की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। जमा यानी कि इकट्ठा, सामान इकट्ठा कर लो, कल हरिद्वार जाना है। अन्य हल प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, ये पाठ से कुछ अलग हैं लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आपको बता देते हैं, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। पहला प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण का प्रतिपाद्य क्या है, बताइए। तो उत्तर है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती है हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। ये पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है।
प्रश्न नंबर 2 है वास्तु सर्प क्या होता है, इससे लेखक का कार्य कब प्रभावित हुआ। उत्तर है वास्तु सर्प वह होता है जो घर में रहता है। लेखक ने एक गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया। इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था। एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग होती थी जहां भूपेन बाबू बैठते थे। वे साउंड की गुणवत्ता बताते थे। एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब लोग कमरे में पहुंचे तो सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। इसी डर से भूपेन ने जवाब नहीं दिया और इसे वास्तु सर्प कहा गया कि ये घर में रहता है इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। गांव वालों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मना कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है सत्यजीत राय को कौन सा गांव सर्वाधिक उपयुक्त लगा और क्यों। अपनी शूटिंग के लिए सत्यजीत राय ने अनेक गांवों को देखा और उनमें से जिस गांव का चयन किया तो वो बोड़ाल गांव था जो शूटिंग के लिए सबसे उपयुक्त लगा, क्योंकि इस गांव में अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेल, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि सब कुछ गांव में या आसपास मिला। क्योंकि ये सारी चीज़ें शूटिंग के दौरान उस कहानी के अनुसार चाहिए थी, तो वो सब चीज़ें एक गांव में मिल गई तो वही गांव सबसे अच्छा लगेगा स्वाभाविक रूप से एक लेखक, एक निर्देशक को, जिसमें उसको आसानी से अधिक चीज़ें मिल जाएं, ताकि अपनी शूटिंग को बार बार एक जगह से दूसरी जगह न ले जाना पड़े, मैक्सिमम चीज़ें एक जगह पूरी हो जाए। अगला प्रश्न है लेखक को धोबी के कारण क्या परेशानी होती थी। उत्तर है लेखक बोड़ाल गांव के जिस घर में शूटिंग करता था उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह अक्सर भाइयों और बहनों कहकर किसी राजनीतिक मामले पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता था। शूटिंग के समय उसके भाषण से साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता था। धोबी के रिश्तेदारों ने उसे संभाला। इस तरह से उसको परेशानी आई लेकिन वो मामला जैसे से टल गया। अगला प्रश्न है पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या क्या कठिनाइयाँ आई। उत्तर है पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित कठिनाइयाँ सामने आई। नंबर 1, पुराना मकान खंडहर था, उसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा और समय खर्च हुआ, लगभग 1 महीना लग गया। नंबर 2 है मकान के एक कमरे में सांप निकल आया जिसे देखकर आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले की बोलती बंद हो गई। खंडहर मकान था, थोड़ा सा डर हमेशा लगा रहता था। पड़ोस में जो लोग थे वो कहीं व्यवधान डालते थे। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी समस्याएं सामने आई। प्रश्न नंबर 6 है सुबोधदा कौन थे, उनका व्यवहार कैसा था। उत्तर है सुबोधदा 60-65 आयु का विक्षिप्त वृद्ध था। वह हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता था। पहले वह फिल्म वालों को मारने दौड़ता है, परंतु बाद में वह लेखक को वायलिन पर लोकगीतों की धुनें सुनाता है। वह आते जाते व्यक्ति को रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान आदि कहता है। उसके अनुसार सभी पाजी और उसके दुश्मन है, ये वो मानता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।